को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दरवाजे की झिल्ली से आंख सटाकर उसने ध्यान से देखा तो जेटजी को अपनी ओर देखते उसके होश फाख्ता हो गए। अगले ही पल उसने थोड़ी सी ओट लेकर दरवाजे को झटके से बंद किया, मगर थोड़ी देर बाद ही चररर की आवाज के साथ चरमराते दरवाजे की झिल्ली फिर जस की तस हो गई। तनिक ओट में जल्दी से कपड़े पहन अंजना बाथरूम से बाहर निकली। सामने वाले कमरे में जेटजी जा चुके थे। अंजना का पूरा शरीर थर्रा रहा था। क्या उसने जो देखा वह सच है? क्या जेटजी इतने निर्लज्ज भी हो सकते हैं? अपने छोटे भाई की पत्नी को नहाते हुए देखना, छी, उन्होंने तो मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ ली। अंजना सोचती जा रही थी। कितनी बार उसने अभिनव से इस दरवाजे को ठीक करवाने के लिए कहा था, लेकिन हर बार बात आई गई हो गई थी। एक तो पुराना दरवाजा, उस पर टूटी हुई कुंडी बार बार कसकर लगाने के बाद भी अपने आप खुल जाया करती थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस झिल्ली से उसे कोई इस तरह देखने का यत्न कर सकता है। पहले भी जेटजी की कुछ हरकतें उसे नागवार लगती थी, जैसे पैर छूने पर आशीर्वाद देने के बहाने अजीब तरह से उसकी पीठ पर हाथ फिराना, बेशर्मों की तरह कई बार उसके सामने पैंट पहनते हुए उसकी जिप लगाना, 1.5 साल के नन्हे भतीजे को उसकी गोद से लेते समय उसके हाथों को जबरन छूना और उसे अजीब सी निगाहों से देखना आदि। नई नई शादी की सकुचाइट में वह अभिनव को भी कुछ नहीं बता पाती। कई बार उसे खुद पर संशय होता कि क्या उसका शक सही है या फिर यह सब सिर्फ वहम है। जल्दबाजी में कोई निर्णय कर वह किसी गलत नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती थी, क्योंकि यह एक बहुत ही करीबी रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जैसा था। लेकिन आज की घटना ने उसे फिर से सोचने पर विवश कर दिया। घर के आंगन से सटा एक कोने में बना यह कमरा यूं तो अनाज की कोठी, भारी संदूक व पुराने कूलर आदि रखने के काम आता था, परंतु रेलवे में पदस्थ सरकारी कर्मचारी उसके जेठ अपनी नाइट ड्यूटी के बाद शांति से सोने के लिए अक्सर उक्त कमरे का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि घर में 4 से 5 कमरे और थे, लेकिन जेटजी इसी कमरे में पड़े एक पुराने दीवान पर बिस्तर लगाकर जब तक सो जाया करते थे। इस कमरे से आंगन में बने बाथरूम का दरवाजा स्पष्ट दिखाई देता था। आज सुबह भी ड्यूटी से आए जेटजी इसी कमरे में सो गए थे। उनकी बदनीयती से अनभिज्ञ अंजना सुबह के सभी कामों को निपटा कर बाथरूम में नहाने चली आई थी। अंजना के मन में भारी उथल-पुथल मची थी। क्या इस बात की जानकारी उसे अभिनव को देना चाहिए या अपनी जेठानी कमला से इस बाबत चर्चा कर देखना चाहिए? लेकिन अगर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया तो अभिनव तो अपने बड़े भाई को आदर्श मानता है, और भाभी वे कितनी भली महिला है। अगर उन्होंने उसकी बात पर विश्वास कर भी लिया तो बेचारी यह जानकर कितनी दुखी हो जाएंगी। दोनों बच्चे तो अभी कितने छोटे हैं। नहीं, यह बात वह घर में किसी को नहीं बता सकती। अच्छा भला घर का माहौल खराब हो जाएगा। वैसे भी 6.5 महीने में अभिनव की नौकरी पक्की होते ही वह यहाँ से दिल्ली उसके पास चली जाएगी। हाँ, इस बीच अगर जेटजी ने दोबारा कोई ऐसी हरकत दोहराई तो वह उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। यह सोचते हुए अंजना अपने काम पर लग गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 वर्षों पहले ब्याह कर आई एमए पास अंजना बहुत समझदार व परिपक्व विचारों की लड़की थी। उसके पति अभिनव दिल्ली में एक कंपनी में बतौर अकाउंट्स ट्रेनी काम करते थे। अभी फिलहाल कम सैलरी व नौकरी पक्की न होने के कारण अंजना ससुराल में ही रह रही थी। कुछ पुराना पर खुला बड़ा सा घर किसी पुरानी हवेली की याद दिलाता सा लगता था। उसमें जेठ जेठानी और उनके 2 छोटे बच्चे, यही अंजना की ससुराल थी। यहाँ उसे वैसे कोई तकलीफ नहीं थी, बस अपने जेठ का दोगलापन अंजना को जरा खलता था। सबके सामने प्यार से बेटा बेटा कहने वाले जेटजी जरा सी ओट मिलते ही उसके सामने कुछ अधिक ही खुलने का प्रयास करने लगते, जिससे वह बड़ी ही असहज महसूस करती। स्त्री सुलभ गुण होने के नाते अपनी देह पर पड़ती जेटजी की नजरों में छिपी कामुकता को उसकी अंतर्दृष्टि जल्द ही भांप गई थी। एहतियातन जेटजी से सदा ही वह एक आवश्यक दूरी बनाए रखती थी। होली आने को थी। कमला और बच्चों के साथ मस्ती और खुशियां बिखेरती अंजना जेटजी के सामने आते ही एकदम सावधान हो जाती। उसे होली पर अभिनव के घर आने का बेसब्री से इंतजार था। पिछले साल होली के वक्त वह भोपाल अपने मायके में थी, सो अभिनव के साथ उसकी यह पहली होली थी। होली के 2 दिनों पहले अभिनव के आ जाने से अंजना की खुशी दोगुनी हो गई। पति को रंगने के लिए उसने बच्चों के साथ मिलकर बड़े जतन से एक योजना बनाई, जिसकी भनक भी अभिनव को नहीं पड़ने पाई। होली वाले दिन महल्ले में सुबह से ही बच्चों की धमाचौकड़ी शुरू हो गई थी। अंजना भी सुबह जल्दी उठकर भाभी के साथ घर के कामों में हाथ बंटाने लगी।
जल्दी जल्दी हाथ चला अंजना, 10 से 11 बजे से महल्ले की औरतें धावा बोल देंगी। कम से कम खाना बन जाएगा तो खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। जेठानी की बात सुन अंजना दोगुनी फुर्ती से काम में लग गई। थोड़ी ही देर में पूरी, कचौड़ी, दही वाले आलू, मीठी सेवइयां और अरवी की सूखी सब्जी बनाकर दोनों देवरानी जेठानी फारिग हो गई। भाभी, मैं जरा इनको देख कर आती हूँ, उठे या नहीं? हाँ जा, पर जरा जल्दी करना, कमला मुस्कुराते हुए बोली। कमरे में घुसकर अंजना ने सो रहे अभिनव के चेहरे की खूब गत बनाई और मजे से चौके में आकर अपना बचा हुआ काम निपटाने लगी। इधर अभिनव की नींद खुलने पर सभी उसका चेहरा देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हैरान अभिनव ने बरामदे में लगे कांच में अपनी लिपटी शक्ल देखी तो अंजना की शरारत समझ गया। भाभी, अंजना कहाँ है? भाई, तुम्हारी बीवी है, तुम जानो। मुझे तो सुबह से नजर नहीं आई, भाभी ने हंसते हुए जवाब दिया। बताता हूँ उसे, जरा मिलने दो, अभी तो मुझे अंदर जाना है। हाथ से फ्लैश होने का इशारा करते हुए वह टॉयलेट में जा घुसा। इधर अंजना भाभी के कमरे में जा छिपी थी। फ्लैश होकर अभिनव ने ब्रश किया और होली खेलने के लिए बढ़िया सफेद कुर्ता पजामा पहना। भाभी, नाश्ते में क्या बनाया है? बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर दोस्तों के यहाँ होली खेलने भी निकलना है, अभिनव ने भाभी से कहा। इस बीच उसकी निगाहें अंजना को लगातार ढूंढ रही थी। अभिनव ने नाश्ता खत्म ही किया था कि भतीजी खुशी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अच्छा। अभिनव उसकी उंगली थामे उसकी बताई जगह पर आंगन में आ खड़ा हुआ। बताओ, कहाँ है चाची? पूछने पर 1 मिनट चाचा कहती हुई खुशी उसका हाथ छोड़कर फुर्ती से दूर भाग गई। इतने में पहले से ही छत पर खड़ी अंजना ने रंग से भरी पूरी की पूरी बाल्टी अभिनव पर उड़ेल दी। ऊपर से अचानक होती रंगों की बरसात में बेचारा अभिनव पूरी तरह नहा गया। उसकी हालत देखकर एक बार फिर पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। थोड़ी ही देर पहले पहना गया सफेद कुर्ता पजामा अब गाढ़े गुलाबी रंग में तब्दील हो चुका था। ठहरो, अभी बताता हूँ तुम्हें, कहते हुए अभिनव जब तक छत पर पहुंचा, अंजना गायब हो चुकी थी। इतने में बाहर से अभिनव के दोस्तों का बुलावा आ गया। ठीक है, मैं आकर तुम्हें देखता हूँ, भनभनाता हुआ अभिनव बाहर निकल गया। उधर भाभी के कमरे में अलमारी के एक साइड में छिपी अंजना जैसे ही पलटने को हुई, किसी की बाहों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने तुरंत ही अपने को उन बाहों से मुक्त करते हुए जेठी पर तीखी निगाह डाली। आप उसके चेहरे पर आश्चर्य और घृणा के मिले जुले भाव थे। अरे तुम, मैं समझा कमला है, जेठी ने चौंकने का अभिनय करते हुए कहा। बस अब और नहीं, मन में यह विचार आते ही अंजना ने भरपूर ताकत से जेठी के गाल पर तड़ाक से एक तमाचा जड़ दिया। अरे पागल हुई है क्या, मुझ पर हाथ उठाती है? जेठी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पागल नहीं हूँ, बल्कि आपके पागलपन का इलाज कर रही हूँ, क्योंकि सम्मान की भाषा आपको समझ नहीं आ रही। गलत थी मैं जो सोचती थी कि मेरे बदले हुए व्यवहार से आपको अपनी भूल का एहसास हो जाएगा, पर आप तो निर्लज्जता की सभी सीमाएं लांघ बैठे। अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नजर डालते हुए आपको शर्म नहीं आई? कैसे इंसान हैं आप? इस बार आपको इतने में ही छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा से अगर मुझसे जरा सी भी छेड़खानी करने की कोशिश की तो मैं आपका वह हाल करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक न रहेंगे। आज आप अपने छोटे भाई, पत्नी और बच्चों की वजह से बचे हो, मेरी नजरों में तो गिर ही चुके हो। आशा करती हूँ सबकी नजरों में गिरने से पहले संभल जाओगे, कहकर तमतमाती हुई अंजना कमरे के बाहर चली गई। कमरे के बाहर चुपचाप खड़ी कमला अंजना को आते देख तुरंत दरवाजे की ओट में हो गई। वह अपने पति की दिलफेंग आदत और रंगीन तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी, पर रूढ़िवादी बेड़ियों में जकड़ी कमला ने हमेशा ही पति परमेश्वर वाली परंपरा को शिरोधार्य किया था। वह कभी कभी अपने पति की गलत आदतों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत न कर पाई थी, लेकिन आज अंजना ने जो बहादुरी और हिम्मत दिखाई, उसके लिए कमला ने मन ही मन उसकी बहुत सराहना की। अंजना ने उसके पति को जरूरी सबक सिखाने के साथ साथ उस घर की इज्जत पर भी आंच न आने दी। कमला अंजना की शुक्रगुजार थी। उधर कुछ देर बाद नहाकर निकली अंजना अपने गीले बालों को आंगन में सुखा रही थी। तभी पीछे से अभिनव ने उसे अपने बाजुओं में भरकर दोनों मुट्ठियों में भरा रंग उसके गालों पर मल दिया। पति के हाथों प्रेम का रंग चलते ही अंजना के गुलाबी गालों की रंगत और सुर्ख हो चली और वह शर्माकर अपने प्रियतम के गले लग गई। यह देखकर सामने से आ रही कमला ने मुस्कुराते हुए अपनी निगाहें फेर ली।